कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम यहाँ पे क्लास 8 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर 5 और चैप्टर का हमारा नाम क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स। और एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए 5.1। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। एक्सरसाइज 5.1 5A क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज द क्वेश्चन। ए टू यूनिट डिजिट्स ऑफ ए यूनिट डिजिट नंबर इज 3। थोड़ा सा डिजिट यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, यूनिट डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 and 7 times the sum of digits is the number itself। थोड़ा सा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं बच्चों। देखिए यहां पे क्या है, जब भी एक वर्ड आ जाए, कौन सा, यहां पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा 2 डिजिट नंबर। क्या दिखाई दे रहा बच्चों, 2 डिजिट नंबर। जहां 2 डिजिट नंबर आ जाए तो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। हमने यहां पे क्या किया, लेट वंस प्लेस डिजिट is x and टेंस प्लेस डिजिट को ले लिया बच्चों हमने y। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। बेटा 2 डिजिट नंबर की मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन था इस वीडियो का, जब भी 2 डिजिट का नंबर हम लेते हैं तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस को बच्चों ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर बना वो क्या था, 10y प्लस में x। अच्छा अब हमारे पास क्या है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। यूनिट प्लेस क्या है बेटा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, बच्चों ये हमसे क्या कह रहा है, 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, इनका सम करते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों क्या आया मेरे पास, x प्लस वाई, ये हो गया इनका सम ऑफ डिजिट्स हो गया। जो मेरे पास डिजिट थी उसका भी 7 टाइम्स इज इक्वल टू द इज सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो हमारे पास नंबर था ये उसी के इक्वल हो जाता है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। यहां पे मेरे पास बच्चों x की वैल्यू है 3, तो यहां पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं। तो 7 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस 3। बच्चों यहां पे क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 7 3 जा 21 प्लस 7 इंटू वाई 7y 10y प्लस 3। बच्चों थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मेथड से क्या आया हमारे पास, व्हाट वी हैव, 7y गया बच्चों राइट साइड पे, तो 10y माइनस 7y, और यहां से क्या आया 21 माइनस 3। 21 माइनस 3 होता है बच्चों 18 इक्वल टू 10y माइनस 3y होता है बच्चों 3y, और y की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई में से बच्चों नंबर आया मेरा, तो मेरे पास यहां पे y की वैल्यू आई बच्चों 6। मेरे पास y की वैल्यू है और मेरे पास ऑलरेडी x की वैल्यू थी, तो मेरे से क्या पूछा गया है, नंबर। देयरफॉर नंबर इज, नंबर कैसे निकलेगा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि टेंस प्लेस था मेरा y, वैल्यू ऑफ y क्या है बच्चों 6, प्लस में वंस प्लेस। अच्छा बच्चों अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन को मूव करके एक सिंगल फ्रेम में क्वेश्चन को लेके आते हैं, सो दैट कि हमारे पास पूरा क्वेश्चन हम इसको एक बार क्या कर सकें, एक्सप्लेन भी कर सकें, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली हमें यहां पे दिखाई भी दे। देखिए बच्चों यहां पे क्या है, ये आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका थोड़ा वेरिफिकेशन आपको बता देता हूं। वेरिफिकेशन क्या, देखिए बच्चों पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि भैया 1 प्लस 3 है, बिल्कुल 3 है। 6 प्लस 3
6 प्लस 3 का हमने सम किया बच्चों डिजिट्स का, और उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 9 बच्चों क्या आ रहा है मेरे पास 63। तो अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन बच्चों क्या हुआ हमारा, बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है बच्चों, परफेक्ट आ रहा है, कि जो उसने कंडीशन हमको बोली थी वही कंडीशन हमारे सामने यहां पे हमारे लिए निकल के आई है। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5A। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों इन ए 2 डिजिट नंबर। बेटा अगेन 2 डिजिट नंबर आ गया, तो जो लाइंस मैंने अभी यूज की थी सॉल्यूशन में, लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वो दोनों लाइंस अगेन आएंगी। क्या आएगा, लेट वंस प्लेस नंबर इज x एंड टेंस प्लेस नंबर क्या आया बच्चों y, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बच्चों क्या आया, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और वंस को मुझे ऐड करना है। नाउ अब हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट, इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे था बच्चों मेरे पास x, इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस, कि जी जो मेरे पास टेंस प्लेस पे डिजिट है, टेंस प्लेस पे है मेरे पास y, उसका डबल है। तो यहां से बच्चों मुझे कंडीशन मिली कि x इज इक्वल टू 2y, यूनिट डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द यूनिट एट द टेंस प्लेस। आगे क्या कहता है बच्चों वो, द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ द डिजिट्स बाई 18, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड द सम द नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाई 18, कि जो नंबर है मेरे पास 10y प्लस एक्स एक्सीड्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कि x प्लस वाई प्लस में 18, अगर x प्लस वाई में 18 ऐड कर देता हूं तो वो बैलेंसिंग बन जाएगी बच्चों किसमें, सम ऑफ डिजिट्स प्लस 18 इज इक्वल टू द नंबर द ओरिजिनल नंबर। तो अब यहां से हमने देखा बच्चों x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y, ये हम कहां यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे पास x है वहां पे हमने यूज किया 2y, x के प्लेस पे 2y प्लस y प्लस 18, 10y प्लस 2y होता है बच्चों 12y, 2y प्लस y होता है बच्चों 3y प्लस 18, हमारे पास क्या आया, ये यहां पे माइनस में आया बच्चों 12y माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 9y इज इक्वल टू 18। थोड़ा सा बच्चों मैं इसको मूव कर लेता हूं। नाउ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू, बच्चों हमारे पास आ गया y की वैल्यू प्रॉपरली निकल के आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x क्या होगी बच्चों, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा 2y की वैल्यू क्या है बच्चों 2 2 जा 4। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे साइड में अपना सॉल्यूशन किया, देयरफॉर नंबर इज, बच्चों मैंने आपको नंबर जो बताया था वो नंबर क्या था, आपको यहां पे भी दिखाई दे होगा इस फ्रेम में भी 10y प्लस एक्स, तो 10 y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 2 प्लस x की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 4, 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24। अब देखिए बच्चों पहले मैं इसको क्या लाता हूं, एक फ्रेम में ले आता हूं सो दैट कि हमें पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, और विजिबल होने के बाद ये देखिए बच्चों मैं आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा जो 4 है यूनिट प्लेस वाला वो से डबल है, अगर मैं 4 प्लस 2 क्या होता है बच्चों, वेरिफिकेशन यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, 24 इज इक्वल टू, नंबर क्या था उसने क्या कहा हमसे, द नंबर सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस 4 प्लस में और 18 कर देता हूं बच्चों में। देखिए बेटा दोनों चीजें परफेक्ट आ रही हैं कि द नंबर
एक्सीड द सम ऑफ डिजिट्स बाई 18, कि मैंने सम ऑफ डिजिट्स किया 2 + 4 6, 6 + 18 = 24। इट मीन हमारी कंडीशन फिट है। कौन सी? दोनों, एक सम ऑफ डिजिट्स वाली भी और एक जो सम ऑफ डिजिट्स का किससे, नंबर से जो रिलेशन था वो भी हमने यहां पे एक्सप्लेन किया। और ये हमारा क्या है बच्चों, यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बेटा मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आएगा। देखिए बेटा, ए 2 डिजिट नंबर इज, अगेन बच्चों 2 डिजिट नंबर है तो मेरी वही लाइन आएंगी, कौन सी? लेट वंस प्लेस डिजिट क्या आएगा बच्चों? एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या आएगा बच्चों? वाई। देयरफॉर ओरिजिनल। मैं बेटा ओरिजिनल नंबर यहां पे क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि अगले क्वेश्चंस में एक नया नंबर आने वाला है और वो नंबर क्या है? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो वहां पे मैं एक और नंबर बनाऊंगा जहां पे वंस बन जाएगा टेंस और टेंस बन जाएगा वंस, इसलिए मैं बार बार यहां पे ओरिजिनल नंबर को यूज कर रहा हूं। तो यहां पे क्या लिया बच्चों हमने? अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, क्या कह रहा है? ए 2 डिजिट नंबर 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ए 2 डिजिट नंबर, ये रहा बच्चों मेरे पास नंबर। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में बच्चों इक्वल। इज 3 मोर देन, मोर का मतलब होता है बच्चों प्लस, 3 प्लस 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स कौन थी बच्चे हमारे पास? एक्स और वाई। इनका सम किया मैंने, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमें हमारा नंबर मिलेगा। यहां से बच्चों मेरी एक ब्रैकेट ओपन होगी, क्या हुआ? 4 इंटू एक्स 4 इंटू वाई। आप चाहो तो इनको ट्रांसपोज कर सकते हो, सबको एक ही तरफ ला सकते हो बच्चों। हमने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों? यहां से 3 प्लस और 4x। नहीं, अब यहां पे मैं अगर इसको एक तरफ लेके आता हूं तो मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी मैं एज इट इज इसको क्या कर देता हूं, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा सॉल्व है और ये हो गया जी 3 प्लस 4x प्लस 4y। ये तो कॉपी हो गया। अभी दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर 82, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर था हमारे पास 10y प्लस एक्स प्लस 18, द डिजिट्स आर रिवर्स। यहां आ गया बच्चों वो कि डिजिट्स जो रिवर्स हो जाती हैं, तो यहां पे क्या होगा, मुझे क्या लेना होगा? न्यू नंबर। क्या लेना होगा बच्चों? न्यू नंबर मुझे यहां पे इंट्रोड्यूस करना होगा। और न्यू नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर तो हो गया, रिवर्स करने पर क्या आता है बच्चों? 10x प्लस वाई। अब जहां पे मैंने y लिया था वहां पे x ले लिया, और जहां पे x था बच्चों वहां पे आ गया मेरा y। तो न्यू नंबर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था पहले से ही कि x और y क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब मैं इनको लेके आता हूं बच्चों में एक साइड पे, सबको एक साइड पे ले आता हूं और मेरे पास बनती हैं क्या जी? मेरे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी और वो इक्वेशंस क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। 10y, यहां से y आया माइनस वाई, यहां पे क्या है बच्चों मेरे पास? प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 18। बच्चों देखिए 10y माइनस वाई हो गया 9y, और x माइनस 10x हो गया बच्चों माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18। बच्चों ये तीनों के तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन लेना। तो हमारे पास क्या आया? y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और यहां से y की जो वैल्यू बच्चों मुझे मिली वो क्या मिली? ये माइनस का 2x इधर हो गया बच्चों प्लस में। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन क्या था? y का x से रिलेशन मिल गया। इसको बच्चों हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों। थोड़ा सा मूव कर देते हैं। नाउ 10 y के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चों मुझे? माइनस 2 प्लस एक्स ऑलरेडी है यहां पे 3 प्लस 4x प्लस
y के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों मेरे पास यहां पे -2 प्लस एक्स, कि जहां जहां मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में y था उसके प्लेस पे मैंने -2 प्लस एक्स पुट कर दिया है। अब होता है बच्चों मेरा सॉल्यूशन, 10 इंटू -2 होता है बच्चों -20, 10 इंटू एक्स होता है 10x प्लस एक्स, 3 प्लस 4x -8, 4 टू जा -8 प्लस में 4x। अब ये पूरा क्वेश्चन बच्चों क्या हो चुका है, मेरी x की टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहां पे क्या आया बच्चों, इन दोनों का सॉल्यूशन देखिए 11x। सर ये 20 कहां गया, मैं इसको राइट साइड पे लेने वाला हूं। यहां से 4x और 4x हो गया बच्चों 8x, और वो आ गया इधर माइनस में। इधर था मेरे पास 3 - 8 और प्लस में आ गया बच्चों 20। 11x - 8x कितना हो गया बच्चों 3x, 20 + 3 23 - 8 बच्चों मेरे पास आया 15, और 15 के बाद क्या आते हैं अब बच्चों मेरे पास x की वैल्यू, यहां से मुझे x की वैल्यू मिलती है बच्चों 5। अब जब x की मुझे वैल्यू मिल चुकी है तो मेरे पास क्या होगा, y की वैल्यू भी मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरे पास यहां आपको दिखाई दे रहा होगा y की वैल्यू क्या थी -2 प्लस एक्स, x की वैल्यू 5, तो मेरे पास आती है बच्चों y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3। अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस मूव करके आपको थोड़ा सा आंसर दे देता हूं, और वो आंसर क्या है, नाउ नंबर इज बच्चों हमने लिया था 10 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या आई है बच्चों हमारे पास, हम यहां से देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और x की वैल्यू क्या है 5। y की वैल्यू ऑफ y इज 3, तो हमने यहां पे क्या किया 3 प्लस x की वैल्यू 5, 30 + 5 विच इज इक्वल टू 35। अभी मैं आपको इसका वेरिफिकेशन देता हूं बच्चों, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। बिफोर दैट हम क्या कर लेते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट एक फिगर में, हम इसको एक फ्रेम में बच्चों पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 35। बच्चों यहां पे अब आपको देता हूं मैं इसका वेरिफिकेशन। उसने फर्स्ट कंडीशन पे क्या कहा, अगर मैं नंबर 35 नंबर को क्या करना है 3 + 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। बच्चों देखते हैं क्या हमारा सम आता है 4 × 8, 3 + 32 क्या होता है बच्चों 35। बिल्कुल कंडीशन फिट है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है बच्चों, अगेन देखिए, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर 35 + 18, 35 + 18 क्या आता है बच्चों मेरे पास 53, और 53 देखिए बेटा 35 का ऑर्डर हो गया चेंज, 35 का ऑर्डर क्या चेंज हो गया 53, डिजिट्स ने अपना ऑर्डर चेंज कर लिया। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो उसको हमें प्रॉपरली करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर हमें मिलते जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सॉल्यूशन, और इस वीडियो में हमें 3 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था, और वो हमारे सामने अवेलेबल है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।